हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को ट्राई करते हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है वो खुद से कर लो, जिन लोगों को थोड़ा भी दिक्कत है तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि हु इज टर्म ऑफ एपी, ये एपी का टर्म है। एपी का टर्म मतलब डिफरेंस सेम होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस है कितना है, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या बोला था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है सर 8, फर्स्ट टर्म कितना 3, 8 से 3 जाने से 5, तो डिफरेंस तो 5 है, ठीक है। यहाँ पे nth टर्म दिया है ए एन इजकल टू 78। तो मैं क्या बताया था, पहला टर्म ए होगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d ऐसे जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। जो भी लास्ट टर्म दिया होगा उसको लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए मैं बोला था क्या सर, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर एन क्या है सर, लास्ट टर्म कितना है 78, वेरी गुड। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है सर 3, 3 प्लस एन निकालना है, डी कितना है सर 5 है। तो इसे सॉल्व करना है, बस खत्म है। डी हमेशा याद रखना, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये इधर आ जाने से कितना हो जाएगा 75 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो 5 इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, कितना होगा 5 के 5 है 15, 5 75, 15 एन माइनस 1, इट इम्प्लाइज एन इजकल टू 16। क्लियर है, तो एन इजकल टू 16 है। ये क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था, ये डाल दो बस, एन इजकल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसको डाल दो, वैल्यू पुट करो, गेट द आंसर। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में 2 बिट दिया है, ठीक है। देखो पहला बिट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, पहला बिट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। पहला टर्म क्या है 7, 13, 19, 7, 13, 19 ऐसे दिया है 205। तो 205 क्या लिखूंगा सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखूंगा। ये ए क्या है, ए 7 है, तो बस फॉर्मूला डालो। यहाँ पर डी कितना है सर, डी इसका कितना है सर, सेकंड माइनस फर्स्ट, 13 माइनस 7 कितना होगा 6, 19 माइनस 13 कितना 6 डिफरेंस है। तो क्या लिखना, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है सर, इतना है, कितना 205, ये 205 इजकल टू ए कितना है सर, ए 7 है, प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1 निकालना है, डी कितना है सर 6 है। और सॉल्व करो, इससे कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 198 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो 6 से डिवाइड हो गया, डिवाइड होने से कितना होगा 6 3 18, एक है 6 3 33 इजकल टू एन माइनस 1, ठीक है। इट इम्प्लाइज एन इजकल टू 1 इधर से प्लस हो जाएगा, 33 प्लस 1 इजकल टू 34, ठीक है। इसका 34 नंबर ऑफ टर्म, इसका ये वाला 16 हो गया। ये वाला कितना निकलना है, सेकंड बिट को देखो यहाँ पे कर लेते हैं, सेकंड बिट इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 18, 15 हाफ 3 माइनस 47 दिया है, 18, 15 हाफ ऐसे क्या है माइनस 47। तो माइनस 47 क्या है, एन है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या लिखो सर एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है सर माइनस 47, इसका क्या लिखोगे सर, ए कितना है सर यहाँ पे 18 है। तो 18 प्लस एन निकालना है सर, पे डी कितना है सर, डी हमेशा याद रखना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी कितना है यहाँ पे 15 हाफ माइनस 18, तो कितना होगा 2 हाफ, 2 एंड हाफ माइनस 15 हाफ 18 हाफ कितना 2 एंड हाफ, ऐसे कर देना 31 बाई 2 माइनस 18। तो कितना होगा 31 माइनस 36 बाई 2 इजकल माइनस 5 बाई 2, माइनस 5 बाई 2 कितना माइनस 2 एंड हाफ, इतना ना। तो माइनस 5 बाई 2 है, हमेशा याद रखना दिस माइनस दिस, और 13 माइनस 15 हाफ, ठीक है। तो कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया माइनस 5 बाई 2। तो यहाँ पे माइनस 5 बाई 2 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, एन माइनस 1 डी। तो अगर देखो, अगर तुम पूरा सिंपल सा करना है यार, 18 को इधर ले लो, कितना हो जाएगा माइनस 47 माइनस 18 कितना हो जाएगा 15, 4 5 6 माइनस 65, ये इधर चला गया तो माइनस 65 हो गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे माइनस 65 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। ये 18 इधर चला गया तो माइनस 65 हो गया ना, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया इजी करने के लिए, ठीक है। 5 करने से 12 5 60, 13 5 65, 13, 5 से 65 काटना 13 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो
13 इजकल टू n माइनस वन, नीचे क्या हुआ 2 है तो कितना लिखोगे n माइनस वन इजकल टू 13 दूने 26, इट इम्प्लाई n इजकल टू 26 प्लस 1 इजकल टू 27, तो यहाँ पे कितना होगा 27, ठीक है। तो यहाँ का टर्म हुआ 16, इसका टर्म हुआ 34, इसका टर्म हुआ 27, ठीक है। सिंपल सा बात है यार, कोई भी सीरीज निकालने के लिए बोले बस ये वाला फॉर्मूला डालना, ये वाला फॉर्मूला कोई भी डाल सकता है, मेन चीज है डिफरेंस है। हमेशा याद रखना d इजकल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे रखते हैं, ठीक है। कोई भी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म याद रखो, डी डालो, वैल्यू निकालो, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।